दादा ने पोती को बहुत समझाया कि बेटी देखो ऐसा मत करो, अगर तुम ऐसा करोगे तो हमारे गांव में बहुत बदनामी होगी। लेकिन पोती नहीं मानती है, वो अपनी मनमानी करती रहती है, अपने प्रेमी से लगातार बातें करती रहती है। एक दिन दादा उनको बैठाकर बहुत समझाए कि देखो बेटा ऐसा मत करो, तुम्हारी वजह से हमारे गांव में हम लोगों की बहुत इज्जत उछल रही है। लेकिन लड़की अपनी जिद पर अड़ी रही, बोली मैं शादी उसी लड़के से करूँ जिससे मैं प्यार करती हूँ। दादा बोले कि तुम्हारी शादी हम वहाँ नहीं होने देंगे, तुम्हें जो करना है सो कर सकती हो। इसके बाद पोती ने एक ऐसा कदम उठाया कि पूरा गांव दंग रह गया। पोती ने अपने प्रेमी से मिलकर के अपने दादा की हत्या करवा दी। नमस्ते प्रणाम, आप देख रहे हैं क्राइम कहानी बीके पाल के साथ। फिरोजाबाद मोहम्मदाबाद गांव के रहने वाले नरेंद्र पाल पेशे से किसान थे। नरेंद्र पाल के दो बेटे, बड़े बेटे की बेटी जिसका नाम रश्मि बताया गया। नरेंद्र पाल के दोनों बेटे बाहर रहकर काम करते हैं। नरेंद्र पाल के बड़े बेटे की बेटी रश्मि के गांव से कुछ दूर सिकोहाबाद के डायनी गांव का रहने वाला विपिन से अफेयर चल रहा था। यह बात नरेंद्र पाल को पता चली तो वह भड़क गए और रश्मि को समझाने लगे कि देखो बेटा ऐसा मत करो। लेकिन रश्मि बात नहीं मानी। एक दिन रश्मि अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने घर में ही आपत्तिजनक स्थिति में नरेंद्र पाल ने पकड़ लिया। दोनों को बहुत मारा पीटा। मौका देखकर बॉयफ्रेंड किसी तरह से भाग गया। पोती ने चिल्लाते हुए बोला कि मैं उसी से शादी करूंगी, मरना भी उसी के साथ है। दादा भी भड़क उठे। उन्होंने कहा कि देखते हैं तुम कैसे उससे शादी करोगी। नरेंद्र पाल ने अपने बेटों को फोन करके बोला कि रश्मि का चाल चलन ठीक नहीं है, जितना जल्दी हो सके इसकी शादी कर देनी चाहिए। घर वाले रश्मि को बहुत समझाए, वह मान गई, मगर धीरे धीरे वो बात करना बंद नहीं की थी। चोरी छिपे विपिन से आए दिन बातें करती रहती, मौका मिलता तो चुपचाप उससे जाके मिल भी लेती थी। यह बात धीरे धीरे गांव में पूरी आग की तरफ फैल गई। एक दिन नरेंद्र पाल से गांव का ही एक व्यक्ति आकर बोला, दादाजी आप अपनी पोती को समझा लीजिए, नहीं तो एक दिन आपकी गांव में बहुत बदनामी हो जाएगी। शाम को जब रश्मि घर आई तो नरेंद्र पाल ने डांट से पूछा कि तुम कहाँ गई थी और अभी कहाँ से आ रही हो। रश्मि बोले, दादाजी ऐसी कोई बात नहीं है, गांव वाले आपको भड़का रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। रश्मि ने अपने बॉयफ्रेंड विपिन को फ़ोन किया और बोला कि देखो विपिन, अगर दादाजी हैं तो हम लोग कभी मिल नहीं पाएंगे, मुश्किल है। विपिन ने बोला तो करना क्या पड़ेगा। रश्मि ने विपिन को जो बताया, विपिन सुन करके दंग रह गया, चौंक गया और बोला ऐसे कैसे हो सकता है, हम लोग फंस जाएंगे। लेकिन रश्मि ने बोला हम लोग नहीं फंसेंगे, प्लानिंग के तहत हम लोग इस काम को अंजाम देंगे। लेकिन विपिन डर गया और यह काम करने से मना कर दिया। धीरे धीरे कुछ और समय बीत जाता है। 18 जून को रश्मि और विपिन गांव छोड़ के फरार हो जाते हैं, क्योंकि दादाजी ने रश्मि की शादी तय कर दी थी। 6 जुलाई को बारात आनी थी। यह लोग मौका देखकर घर से फरार हो गए थे। इधर दादा एकदम परेशान थे। लेकिन 24 तारीख को रश्मि वापस आ गई। लेकिन जब आई तो अपने साथ एक कहर लेकर आई। उसने अपने बॉयफ्रेंड विपिन के साथ मिलकर जो प्लान तय किया था, उसी प्लान के तहत काम को अंजाम देना था। अंजाम देना भी बाकी था। दिन का समय तो बीत गया। धीरे धीरे रात का समय आया। दादा खाना खिला करके दादा को जब वो दादा सोने चले गए, घर के आगे बरामदे में चारपाई पर लगा कर सो गए। करीब 2 बजे के आसपास रश्मि और उसका प्रेमी विपिन उनके पास पहुंचते हैं। सोते समय दादा का धारादार हथियार से गला रेत देते हैं। गला रेतने के बाद प्लानिंग के तहत उनके ऊपर पेट्रोल डाल करके आग लगा देते हैं। आग लगते ही ताकि गांव वालों को आहत होकर आत्महत्या कर ली है। धीरे धीरे सुबह का समय हुआ। गांव के लोग शौच के लिए निकले। देखे कि नरेंद्र के बरामदे में कैसी धुआं उठ रहा है। यह व्यक्ति जाकर देखता है तो नरेंद्र पाल मृत पड़े हुए हैं। उनकी अधजली लाश पड़ी हुई थी। उसने तुरंत गांव वालों को सूचना दी। उसके बाद पुलिस को फ़ोन किया गया। पुलिस आते और छानबीन चालू करती है। पुलिस जब रश्मि से पूछताछ करती है तो रश्मि ने एक अपने हाथ से लिखा हुआ सुसाइड नोट पुलिस को पकड़ा देती है। लेकिन पुलिस को रश्मि पर शक होने लगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक पुलिस ने रश्मि के मोबाइल की कॉल डिटेल खंगाला। जब कॉल डिटेल खंगाला गया तो उसमें उसके बॉयफ्रेंड विपिन का नंबर दिखाई दिया, जिससे रश्मि
कई कई घंटे लगातार आए दिन बातें करते रहती थी। पुलिस ने जब विपिन को उठाया तो विपिन ने डर की वजह से अपना सारा जुर्म कबूल कर लिया और उसने बताया कि इस प्लानिंग में रश्मि भी मेरे साथ थी। उसी के कहने पर, उसी के उकसाने पर हमने ये कदम उठाया और गला रेत करके हत्या कर दी। जब पुलिस ने रश्मि से पूछताछ की तो रश्मि रोते हुए बोली कि दादा हमारे प्यार में बाधा बन रहे थे, हमको अपने प्रेमी से मिलने नहीं दे रहे थे, हम अपने बॉयफ्रेंड से शादी करना चाहते थे, लेकिन दादा ने मेरी शादी कहीं और तय कर दी और इज्जत का हवाला देते हुए हमको हमारे प्रेमी से अलग करना चाह रहे थे। इसलिए हमने यह कदम उठाया और दादा का किस्सा ही खत्म कर दिया। क्या रश्मि शादी हो पाएगी? क्या वो अपने बॉयफ्रेंड से बातें कर पाएगी? क्या वो कभी अपने दादा से मिल पाएगी? ऐसा करने से उसको क्या फायदा हुआ? जेल जाएगी, सजा होगी। तो आज की कहानी यहीं तक। हमारी वीडियो कैसे लगी आप लोग को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, घंटी वाला बटन ज़रूर दबाइएगा। हम मिलेंगे आप लोग से नई वीडियो, नई क्राइम कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।